पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बमबीहा गैंग चर्चा में आ गया है, जिसके रिश्ते सिद्धू मूसेवाला से बताए जा रहे हैं और इसी के साथ पंजाब की गैंगवार चर्चा में आ गई है, जिसमें कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी शामिल है, जिसने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए बमबीहा गैंग से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने की बात कही है। कांग्रेस नेता और पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या करने के कुछ घंटे बाद कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बरार ने उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली। गोल्डी बरार बिश्नोई गिरोह के लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी है। एक फेसबुक पोस्ट में बरार ने गायक की हत्या की जिम्मेदारी ली और लॉरेंस बिश्नोई का भी उल्लेख किया, जो वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में बंद है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक बीके भवरा के मुताबिक मूसेवाला की हत्या अपराधी गिरोहों की प्रतिद्वंदिता का नतीजा प्रतीत हो रही है। सिद्धू की हत्या के बाद से पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में और उसके आसपास सक्रिय गिरोह चर्चा में है। हम बात करते हैं बमबीहा गैंग की या लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के कट्टर प्रतिद्वंदी दविंदर बमबीहा का गिरोह है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जिसे अब व्यापक रूप से ऑनलाइन साझा किया जा रहा है, उसमें बमबीहा गिरोह की ओर से कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार को मूसेवाला को नहीं मारना चाहिए था। बमबीहा गैंग के मुताबिक हत्या में पंजाबी सिंगर मनकीरत ओलख शामिल है। आपको बताते हैं बमबीहा गिरोह की कहानी। इस गिरोह को दविंदर बमबीहा चलाता था, जिसका असली नाम दविंदर सिंह सिद्धू था। वह एक समय का लोकप्रिय कबड्डी खिलाड़ी और शार्प शूटर था, जो कि पंजाब के मोगा जिले के बमबीहा गांव का रहने वाला था। 2010 में आर्ट्स की डिग्री हासिल करने के दौरान बमबीहा का गांव में हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 21 साल की उम्र में वह जेल से भाग गया और एक गिरोह बना लिया और 2012 में पंजाब में सबसे वांछित अपराधियों में से एक बन गया। उसे कई हत्या के मामलों में नामजद किया गया और वह फेसबुक पर अपनी गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में पोस्ट करने और लूटपाट में मशहूर हो गया है। उसका अंदाज ऐसा था मानो अपने बारे में शेखी बगार रहा हो और पंजाब पुलिस को चुनौती भी दे रहे हो। यह गिरोह चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में रंगदारी का रैकेट चलाता था। दविंदर बमबीहा सितंबर 2016 में भटिंडा जिले में 26 साल की उम्र में एक मुठभेड़ में मारा गया था। बमबीहा के मारे जाने के बाद भी उसका गिरोह सक्रिय रहा और इसे दविंदर के करीबी सहयोगी दिलप्रीत और सुखप्रीत अब जेल से ही चलाने लगे। बमबीहा के कई सदस्य जो जेल में थे, जेल में अन्य गैंगस्टरों से मिले और हाथ मिला लिया। तिहाड़ जेल में नीरज बवाना की मुलाकात दविंदर बमबीहा गैंग के दिलप्रीत और सुखप्रीत उर्फ बुड्ढा से हुई। उन्होंने एक दूसरे से दोस्ती की और हाथ मिलाने का फैसला किया। बमबीहा के अन्य सहयोगी भी हैं, जैसे हरियाणा स्थित कौशल चौधरी गिरोह, जो गुड़गांव में संचालित होता है, और आर्मेनिया स्थित लकी गौरव पटियाल का गिरोह है। बमबीहा गिरोह और उनके सहयोगी सितंबर 2021 के रोहिणी कोर्ट रूम शूटआउट के पीछे थे, जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मारा गया था। यह गिरोह अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह नंगल अंबिया की हत्या के लिए भी जिम्मेदार था। मार्च में जालंधर के शाहकोट इलाके में ब्रिटेन से अपने गृह नगर लौटने के बाद अंबिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नीरज बवाना गिरोह ने भी एक फेसबुक पोस्ट में मूसेवाला की हत्या की निंदा की है और धमकी जारी की है कि वे 2 दिनों में ही उसकी मौत का बदला लेंगे। इसने कहा कि मूसेवाला उनके लिए एक भाई की तरह था। विक्की मिड्डू खेड़ा उर्फ विक्रमजीत सिंह मिड्डू खेड़ा युवा अकाली दल के नेता थे, जिनकी अगस्त 2021 में मोहाली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कथित तौर पर उनका संगीत उद्योग के साथ घनिष्ठ संबंध था। हत्या के बाद जांच में मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत का नाम सामने आया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हत्या में मूसेवाला और शगनप्रीत शामिल थे। अब मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने कहा है कि यह हत्या विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का प्रतिशोध है। हालांकि बमबीहा गिरोह ने कहा है कि इस हत्या में मूसेवाला शामिल नहीं था। वे उसकी हत्या का बदला लेंगे क्योंकि उसका नाम उससे जुड़ा था। इस गिरोह ने गायक मनकीरत ओलख की भूमिका पर भी आरोप लगाया है और दावा किया है कि वह पंजाबी संगीत उद्योग में गायकों से पैसे वसूलते हैं।